अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक्निक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये पहला लेक्चर है मेरा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल होती क्या है, प्रोग्रामिंग होती क्या है। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फर्स्ट, दैट व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स। उसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं और दूसरे अदर सिंटैक्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्रिएट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, किसी भी ऐप को क्रिएट करने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। लैंग्वेजेस दैट प्रोग्रामर यूज़ टू राइट कोड आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए, उन लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन टू बी ईजी टू रीड। उनको डिज़ाइन किया जाता है इस तरह कि वो उनको पढ़ना जो आसान हो, उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो। दिस अलाउस प्रोग्रामर टू राइट सोर्स कोड। ये इजाज़त देता है प्रोग्रामर्स को कि वो राइट कर सकें, अपना सोर्स कोड लिख सकें, कि इसको इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल वर्ड्स को, जो प्रोग्राम के अंदर हमारे लॉजिकल वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए और अपने सिम्बल्स को यूज़ करते हुए, जो प्रोग्राम के अंदर सिम्बल्स यूज़ करते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सोर्स कोड हम लिख सकें। इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रिजर्व वर्ड्स लाइक फंक्शंस। रिजर्व वर्ड जैसे कि हमारे पास फंक्शंस हो गए, फंक्शंस, वाइल, इफ़ एंड एल्स, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको यूज़ किया जाता है इन मोस्ट मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। मतलब जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। ये रिजर्व हुए होते हैं पहले से, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये पहले से रिजर्व हुए होते हैं ये वाले वर्ड्स। सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट द प्रोग्रामर यूज़ इन देयर प्रोग्राम्स आर, सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, वो हमारे पास सी होती है, सी लैंग्वेज होती है, सी हैश लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, बेसिक होती है, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, कोबोल, फॉर्ट्रेन, ईटीसी। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके बाद के सिंटैक्स क्या होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक हेडर फाइल जो लिखी हुई है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हेडर फाइल डिटेल से मैं आगे एक्सप्लेन की भी है, लेकिन सिर्फ अभी स्टार्टिंग में मैं सिंटैक्स बता रही हूँ कि सिंटैक्स क्या होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। स्टार्टिंग में हमने यूज़ की है हेडर फाइल। हेडर फाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमने प्रोग्राम में अगर कोई भी फंक्शन जैसे सी आउट सीन स्टेटमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्टिव होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमारे पास एक डायरेक्टिव होती है जो हम अगर यूज़ ना भी करें तो हमारे प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। उसके बाद हमारे पास वॉइड मेन, हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमारी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होता है। जो भी हम मेन के अंदर लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, वो हमारा जो है आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। ये हमारी इसके अंदर हमारी बॉडी होती है। आफ्टर दैट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम के कुछ। नंबर वन के कॉन्स्टेंट्स, जो हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं, डाटा टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए, वो। सेकंड पे हमारे पास वेरिएबल्स जो यूज़र हम प्रोग्रामर्स जो डिक्लेयर करते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। जैसे अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं डाटा टाइप इंट के साथ, वेरिएबल हम ए डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, तो ए जो है वो हमारे पास हमारा वेरिएबल है। आफ्टर दैट थर्ड इज़ द ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स हमारा हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चीज़ें स्टार्टिंग में हम लोग अगर हम एक प्रोग्राम छोटा सा लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ अभी स्टार्टिंग में। इसके बाद आफ्टर दैट हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप हम यूज़ क्यों करते हैं? डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ताकि उसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो होल्ड कर जाए। जैसे अगर मैं डाटा टाइप इस्तेमाल कर रही हूँ इंट,
इंट डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इंट डाटा टाइप हम अगर मुझे चाहिए, मैं एक यूज़र हूँ, मुझे चाहिए कि मैं प्रिंट करवाऊँ नंबर्स, यूज़र से मैं प्रिंट करवाऊँ नंबर्स, दैट्स वाई इंटीजर नंबर्स मैंने प्रिंट करवाने, इसलिए मैं इंट डाटा टाइप यूज़ कर रही हूँ। सम ऑफ द कॉमन डाटा टाइप दैट यूज़ इन द प्रोग्राम आर, कुछ जो कॉमन डाटा टाइप जो इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम में वो ये हैं। फर्स्ट पे हमारे पास डाटा टाइप है इंट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर वेरिएबल्स को डिस्प्ले कराने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास इन जो डाटा टाइप होती है वो हम यूज़ करते हैं इंटीजर वेरिएबल्स, जो हमने इंटीजर नंबर्स इनपुट कराने हैं यूज़र से, उसके लिए हम इंट डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं उसके लिए, कैरेक्टर्स ABCD दैट आर कैरेक्टर्स, अगर इनको हमने प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसके बाद हम डाटा टाइप स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग यूज़ होती है अगर हमने यूज़र से अगर हमने प्रिंट करवाना है नंबर्स, और अगर हमने स्ट्रिंग्स नेम वगैरह प्रिंट कराना है पूरा, तो उसके लिए हम डाटा टाइप स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्लोट यूज़ होती है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हमारे पास पॉइंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उनके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। और भी बहुत सी कॉमन डाटा टाइप्स होते हैं जो यूज़ होते हैं प्रोग्राम में। आफ्टर दैट मैं बताऊँगी आपको कि व्हाट आर सी आउट एंड सी इन स्टेटमेंट्स, कि सी आउट और सी इन स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। सी आउट स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सी आउट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने आउटपुट को स्क्रीन पे शो कराने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना नाम जो है डिस्प्ले हो जाए आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं अपने नाम को कैसे डिस्प्ले कराऊंगी? फॉर एग्जांपल सी आउट करा दूँगी मैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ब्रैकेट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं \n लिखूँगी, एंड आफ्टर दैट आई राइट माई नेम एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंड आफ्टर दैट सेमी कॉलन हम इसलिए इस्तेमाल करें हैं ताकि हमारी जो ये स्टेटमेंट, हमारी जो लाइन है वो एंड हो गई है, इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है सेमी कॉलन। इसका मतलब है कि जो मेरा जो नाम है वो लिखा जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे एक है हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, मैंने अपने नाम की एग्जांपल दे दी आपको। इसके बाद है जी सी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट मैंने बताना है वो आपको किस चीज़ के बारे में है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हेडर फाइल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स कंटेन, इसकी डेफिनेशन है कि हेडर फाइल कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल व्हिच इज़ इंपोर्टेड एंड यूज्ड इनटू एनी C++ प्रोग्राम बाय यूजिंग द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। हेडर फाइल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम जो फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं एंड वेरिएबल्स, उनको हम यूज़ करवाने के लिए हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं एट द स्टार्टिंग बाय यूजिंग C++ प्रोग्राम में, बाय यूजिंग किसकी मदद से, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड math.h, ये एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके अंदर जो हेडर फाइल्स है वो हमारी है math.h। math.h को हम क्यों इंक्लूड करते हैं? math.h को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमारे पास जो मैथ के वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, जैसे वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करें मैथ के, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इससे रिलेटेड कोई भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस यूज़ करें, तो ताकि हमारा कोई एरर ना आए इसके लिए हम जो है वो हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं math.h। उसके बाद एक और हमने एग्जांपल देख लेते हैं एक और हेडर फाइल की, कि एक और हेडर फाइल है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये भी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए हमने इस्तेमाल किया है और इसकी जो हेडर फाइल उसका नाम है आईओ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के लिए, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो यूज़र इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स लिख रहा होता है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये वाली हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम। और ईच हेडर फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंक्शंस। हर हेडर फाइल जो होती है, ईच हेडर फाइल, उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, हर हेडर फाइल की अपनी इंफॉर्मेशन होती है। उसके अंदर कौन से ग्रुप ऑफ फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ हो रही है, कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, हर हेडर फाइल के अंदर उसकी अपनी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, इसके बाद मैं समझती हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। इतना डिटेल में चले मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना बताया वो आपको होप सो समझ आ गई होगी। जो उसकी स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो होप सो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर फ्रॉम द यूज़र।
एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर्स ले रहा है फ्रॉम द यूज़र से। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे अपनी हेडर फाइल। अभी हमने बात की हेडर फाइल की कि हेडर फाइल होती क्या है। हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इस मेन के अंदर, इस प्रोग्राम के मेन के अंदर हमने 2 नंबर इनपुट भी कराने हैं और 2 नंबर शो भी कराने हैं हमने स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक और डायरेक्टिव इस्तेमाल किया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक और हमने डायरेक्टिव इस्तेमाल किया। आफ्टर दैट हमारा मेन फंक्शन यूज़ हो रहा है। वॉइड के साथ हमने मेन फंक्शन अपना इस्तेमाल किया है। इंट डेटा टाइप हमने यूज़ की है। डेटा टाइप के अंदर हमें 2 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करा दिए, ए एंड बी। इंट डेटा टाइप के साथ हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए, ए एंड बी। आफ्टर दैट हमने सी आउट करा दिए स्टेटमेंट एंटर फर्स्ट नंबर, कि जो पहला नंबर है वो हमारा डिस्प्ले हो। डिस्प्ले मतलब इनपुट कराने के लिए तो हमने फिर अब सी इन स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। पीछे हमने डिस्कस भी किया था सी इन स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। सी इन स्टेटमेंट के साथ हमने वेरिएबल ए लिख दिया। पहला वेरिएबल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो जाके फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे यूज़र से, वो जाके हमारे बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो यूज़र जो है वो मांग भी लेगा और डिस्प्ले भी करा देगा, कहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ किया है सिस्टम पॉज का। इसको यूज़ करते हैं हम स्क्रीन को पॉज करने के लिए। इसके बाद हमने अपना कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दिए। ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम था। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ एनी क्वेरी तो पूछ लें आप लोग इन द कमेंट सेक्शन में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।